गवर्नमेंट ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव किए हैं। एक नया रोल लागू किए हैं। रोल 14A का जब से नोटिफिकेशन आए हैं तब से मार्केट में बहुत ज्यादा शोर मच रहा है कि अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन 3 दिन के अंदर अप्रूव हो जाएगा। तो रोल 14A क्या है, किन किन पर्सन के लिए ये लागू होगा, तो सारा चीज मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। साथ ही मैं आपको न्यू रोल 14A के साथ जीएसटी रजिस्ट्रेशन का लाइव प्रोसेस दिखाऊंगा कि कैसे आपको न्यू रोल 14A के साथ जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये वीडियो यदि आप फेसबुक और इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो चैनल को जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। चलिए मैं बिना देर के वीडियो को शुरू करता हूं। तो सबसे पहले तो आपको जीएसटी पोर्टल को ओपन कर लेना होगा। जीएसटी पोर्टल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने से पहले मैं आपको रोल 14A के बारे में कुछ बता देता हूँ, जो कि जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। रोल 14A क्या है? ये एक फास्ट ट्रैक जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। यानी कि यदि आप रोल 14A को यस करते हैं तो ये जो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ये बहुत फास्ट हो जाएगा। रोल 14A कब से इफेक्टिव होगा? रोल 14A इफेक्टिव होगा 1 नवंबर 2025 से। ये आपका 1 नवंबर 2025 से लागू होगा। रोल 14A किसके लिए है? उन बिजनेसेस के लिए है जिनकी मंथली टैक्स लायबिलिटीज, आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटीज 2.5 लाख या उससे कम है। यानी कि यदि आपका सेल का टैक्स लायबिलिटीज 2.5 लाख से ज्यादा है तो आप रोल 14A में नहीं आइएगा। तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के समय रोल 14A को नो रखना होगा। और यदि आपका 2.5 लाख से नीचे है तो आप रोल 14A को क्लिक कर सकते हैं। रोल 14A रजिस्ट्रेशन करने समय यदि इसको आप यस करते हैं, ये कितने दिनों में आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन को देगा? तो नॉर्मली 7 वर्किंग डेज के अंदर ऐसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन आते हैं। और यदि आप रोल 14A को इनेबल करते हैं सिर्फ आपका 3 वर्किंग डेज में ही रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा। और यदि आप रोल 14A को इनेबल करते हैं तो इसमें आपका क्या क्या कंडीशन रहेगा? कंडीशन रहेगा कि आधार ऑथेंटिकेशन इसमें आपका मैंडेटरी हो जाएगा और इसमें आपका सारा डॉक्यूमेंट आपको अच्छा से अपलोड करना होगा। इसमें आपका फायदा क्या है? छोटे और मीडियम बिजनेसेस को जल्दी रजिस्ट्रेशन मिलता है, जिसमें बिजनेस स्टार्ट करने में आसान होता है। रोल 14A का सिस्टम क्या है? जीएसटी पोर्टल ऑटोमेटिकली रिस्क के अंदर पर एप्लीकेंट को आइडेंटिफाई करता। यानी कि यदि आप रोल 14A लेते हैं तो जीएसटी पोर्टल ऑटोमेटिकली आपका जो रिस्क है वो अंडर में ही एप्लीकेंट को आइडेंटिफाइड करते रहेगा। तो आपको रोल 14A क्या है इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं आपको अब दिखाऊंगा कि इसमें आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिंपली आपको क्रोम ब्राउजर पर आके यहाँ पर आपको जीएसटी पोर्टल पर आ जाना होगा। जीएसटी पोर्टल का लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिंपली आपको जीएसटी पोर्टल पर आने के बाद यहीं पर आपको मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन। सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगा न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन। न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको क्या क्या फिलअप करना है? सबसे पहले तो आपको फिलअप करना है IMA टैक्स पेयर। सिंपल आपको टैक्स पेयर सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका स्टेट पूछा जाएगा कि आपका स्टेट कौन सा है, तो सिंपली आपको स्टेट यहाँ पर चूज कर लेना होगा। उसके बाद स्टेट चूज करने के बाद यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो सिंपली यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना होगा। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका लीगली नेम, तो जो भी आपका नाम पैन कार्ड में है तो वो नाम यहाँ पर आपको फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पैन नंबर फिलअप करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस फिलअप करना है। मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको कैप्चा फिलअप कर देना होगा और प्रोसीड पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर ओटीपी आएगा। दोनों ओटीपी यहाँ पर आपको फिलअप करना है। ओटीपी फिलअप करने के बाद जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं आपको एक टीआरएन नंबर इशू हो जाएगा। टीआरएन नंबर जैसे आपका इशू होता है उसको सिंपल आपको कॉपी कर लेना होगा और सिंपली यहाँ पर आपको टीआरएन नंबर का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको टीआरएन नंबर फिलअप कर देना होगा और यहाँ पर आपको कैप्चा फिलअप कर देना होगा। टीआरएन नंबर आपका मेल आईडी में भी आ जाएगा और आपका मोबाइल में भी एसएमएस के थ्रू आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर आपको टीआरएन नंबर को फिलअप कर देना है। टीआरएन नंबर फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको कैप्चा फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रोसीड का ऑप्शन। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर ओटीपी आएगा। तो दोनों में से कोई एक ओटीपी यहाँ पर आपको फिलअप करना है।
ओटीपी फिलअप करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको प्रोसीड का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ड्राफ्ट का ऑप्शन। यहाँ पर आपको एक्शन में एडिटेबल का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपका पूरा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। एक एक करके सारा फॉर्म को आपको फिलअप करना है। तो क्या क्या फिलअप करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका लीगल नेम ऑफ द बिजनेस। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका जो भी लीगल नेम वहां पर आप फिलअप किए हैं, वो लीगल नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पैन नंबर यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको फिलअप करना है ट्रेड नेम। ट्रेड नेम आपका क्या रहेगा, यानी कि आपका बिजनेस का क्या नाम रहेगा, वो नाम यहाँ पर आपको फिलअप करना है। ट्रेड नेम फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपका ये प्रोप्राइटर है या पार्टनरशिप है या फर्म है। जो भी आपका है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली नीचे आ जाना होगा। नीचे यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑप्शन फॉर रजिस्ट्रेशन रूल 14A। ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। के लिए मैं आपको डिटेल में बता दिया हूँ। तो जो जिस तरह आपका एलिजिबल है, तो आप इसको यस या नो कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी इसका जो टर्म्स कंडीशन है वो यहाँ पर आपको बता दिया है। यहाँ पे आप एक बार रीड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन चूज करना है। तो सिंपली आपका जिस भी प्रकार का रहेगा उसको यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। मेरा यहाँ पर नो रहेगा। उसका सिंपली यहाँ पर आपको आ जाना है। रीजन पूछेगा तो रीजन यहाँ पर आप दे सकते हैं। जो भी आपका रीजन कुछ है तो यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आपको वॉलंटरी बेसिस भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका पूछा जाएगा डेट, कम्युनिटी डेट क्या है। तो कम्युनिटी डेट आपका दे दीजिएगा। जो भी आपका कम्युनिटी डेट रहेगा, जो भी आपका डेट रहेगा वो डेट यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका ट्रेड नाम का कुछ जो डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पर डाल सकते हैं। ये ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है। यदि आपका है तो डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपका नेक्स्ट पेज में आ जाएगा। नेक्स्ट पेज में आपको पूछा जाएगा डिटेल ऑफ प्रोप्राइटर। तो डिटेल ऑफ प्रोप्राइटर में सबसे पहले आपको मिलेगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको फिलअप करना है। जैसे कि यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। उसके बाद आपका फादर का क्या नाम है वो यहाँ पर आपको डालना है। डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, जेंडर यहाँ पर आपको फिलअप करना है। चलिए मैं ये सब फिलअप करके फिर आपको बताता हूँ। तो सिंपली आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन इस प्रकार फिलअप कर लेना होगा। उसके बाद सिंपली आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको मिले आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन। आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन में डेजिग्नेशन में आपको डालना है जो आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो ये आपका प्रोप्राइटर का है या पार्टनर का है। तो जो भी आपका रहेगा वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। उसके बाद पैन नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पर आपका रेसिडेंट एड्रेस पूछेगा कि आपका रेसिडेंट एड्रेस क्या है। रेसिडेंट एड्रेस यहाँ पर आपको सर्च करने के बाद उसमें आपको सेलेक्ट करना है। कैसे करना है चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस प्रकार आपको एड्रेस यहाँ पर डाल देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको मैप में उसको सेलेक्ट करना है। सिंपली आपको मैप में सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना होगा। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद ये जो भी आपका एड्रेस है ये ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा। सिंपली यहाँ पर आप अदर एड्रेस भी डाल सकते हैं कुछ। यदि आपका और भी कुछ एड्रेस है यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो इस प्रकार आपको अपना रेसिडेंट एड्रेस डाल लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे मिल जाएगा डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना है। सिंपली आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है और जो भी आपका फोटो रहेगा वो फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना होगा। फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको अदर इन्फॉर्मेशन मिले। यहाँ पर आपको ऑल्सो ऑथोराइज सिग्नेचर में यहाँ पर आपको यस कर देना होगा। यस करने के बाद यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर एक वार्निंग आएगा। यहाँ पर आपको सिंपली यस प्रेस कर देना होगा। जैसे आप यस प्रेस कर, यहाँ पर आपको मिल जाएगा डिटेल ऑफ ऑथोराइज सिग्नेचर। सिंपली यहाँ पर आपको प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेचर पर टिक कर देना होगा। और सिंपली ये पेज को आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपको नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको पूछा जाएगा डिटेल ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। जो भी आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का रहेगा वो उसका यहाँ पर आपको एड्रेस डालना होगा। एड्रेस यहाँ पर आपको उसी प्रकार जैसे आप रेसिडेंट एड्रेस को चूज किए हैं उसी प्रकार यहाँ पर आपको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस को भी यहाँ पर आपको चूज करना है। चूज करने के बाद यदि आप इसमें और भी कुछ एड्रेस डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा सेक्टर जो भी आपका रहेगा वो यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कमिश्नरिटी सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको डिवीजन मिल जाएगा, डिवीजन भी सिलेक्ट करना है और रेंज यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। उसका सिंपली आपको नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पर आपको पूछा जाए नेचर ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ प्रेमिसेस। तो जो भी आपका प्रेमिसेस का डॉक्यूमेंट रहेगा
तो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। सिंपली यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि क्या सेलेक्ट करना है, कंसेंट है या लीज पर है या अदर है या आपका अपना जमीन है या आपका रेंट से लिए हैं या यहाँ पर आपका शेयर में है। तो सिंपली जिस भी प्रकार का आपका यहाँ पर रहेगा वह यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वह डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है और उस प्रकार डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। तो सबसे पहले मैं अपलोड करता हूँ इलेक्ट्रिक बिल। इलेक्ट्रिक बिल यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ। चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिक बिल रहेगा वो इलेक्ट्रिक बिल यहाँ पर मैं अपलोड कर दूंगा। इलेक्ट्रिक बिल अपलोड मेरा यहाँ पर हो गया है। उसके बाद सिंपली आपको और एक डॉक्यूमेंट लगेगा, तो और एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा कंसेंट लेटर, लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट, म्युनिसिपल खाता कॉपी, यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, जो भी आपका है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो सिंपली आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है और जो भी आपका डॉक्यूमेंट रहेगा वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है और अपलोड कर देना होगा। तो इस प्रकार आप भी अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे मिल जाएगा नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, कि आपका जो भी बिजनेस है वो बिजनेस में आपका क्या क्या रहेगा। जैसे कि आपका यदि रिटेल बिजनेस रहता है या वर्क कॉन्ट्रैक्टर का रहता है या आपका इसमें ई कॉमर्स का रहता है, तो सिंपली इसमें आपको चूज करना है। तो जिस भी प्रकार का आपका बिजनेस रहेगा यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा, चूज कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक वार्निंग आएगा, सिंपली आपको यहाँ पर यस प्रेस कर देना होगा। जैसे ही यस प्रेस करते हैं आपका नेक्स्ट पेज में ये रिडायरेक्ट कर देगा। सिंपली यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर आपको कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको एचएसएन कोड डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जो भी आपका रहेगा, यदि आपका गुड्स है तो गुड्स में जो भी आपका एचएसएन कोड है, जो भी आपका आइटम का एचएसएन कोड है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। सर्विस सेक्टर में यदि आप काम करते हैं तो जो भी आपका सर्विस का एचएसएन कोड है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। इस प्रकार आपको भी यहाँ पर एचएसएन कोड डाल देना होगा। उसका सिंपली यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको फिर से मिल जाएगा सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली इसमें आपको यस रखना है, ये ऑटोमेटिकली रहेगा। सिंपली उसके बाद आपको आना है सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन पर, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर एक वार्निंग आएगा, वार्निंग पर सिंपली आपको ओके कर देना होगा। और वार्निंग ओके करने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा वेरिफिकेशन का ऑप्शन। सिंपली यहाँ पर आपको चेकबॉक्स मिल जाएगा, चेकबॉक्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको नाम ऑफ ऑथराइज सिग्नेचर पे सेलेक्ट कर लेना होगा। जो भी आपका प्रोप्राइटर या पार्टनर का नाम है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। प्लेस यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। प्लेस फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा सबमिट विद डीएससी और सबमिट विद ईवीसी। यदि आपके पास डिजिटल सिग्नेचर है तो यहाँ पर आप डिजिटल सिग्नेचर से वेरीफाई कर सकते हैं, और यदि आपका डिजिटल सिग्नेचर नहीं है सिंपली यहाँ पर आपको ओटीपी से भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर आपको सबमिट विद ईवीसी पर क्लिक कर देना होगा। एक ओटीपी आएगा, मेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों में से कोई एक ओटीपी यहाँ पर आपको फिलअप करना है। ओटीपी फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा वैलिडेट का ऑप्शन, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप वैलिडेट का ऑप्शन पर क्लिक करते हैं ये रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुली हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको अपना न्यू रूल्स के साथ जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है। आशा करता हूँ ये न्यू रूल्स के साथ आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन सारा चीज समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई मैं जल्दी देने का कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।